इकोनॉमिक्स ओ लेवल। अब ये पास पेपर है, सही है। अब हम इसको आंसर करेंगे इस पास पेपर को। आई विल रीड इट। आपको एक एक पॉइंट मैंने बोला है कि आपको समझ में आएगा एंड यू अंडरस्टैंड हाउ टू चेन इट। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट चेनिंग। लेसोथो नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अफ्रीका में एक जगह है लेसोथो। तो इसका केस स्टडी का शॉर्ट फॉर्म क्या है? LNDC, लेसोथो नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। I'm reading it now. Since its establishment, the Lesotho National Development Corporation (LNDC) has been the Lesotho government's main means of promoting industrial development. Main काम क्या है? Promoting industrial development. कि industries और लग जाएं कंट्री के अंदर। जैसे वियतनाम में कुछ भी कहो, वियतनाम में बहुत इंडस्ट्रीज लग रही हैं। आप अगर ज़ारा, H&M, डिफरेंट कंपनीज के अगर आप कपड़े जूते उठा के देखेंगे, दे आर मेड इन वियतनाम। सही है, मेड इन पाकिस्तान भी है, मेड इन वियतनाम बढ़ता जा रहा है। द LNDC इज नाउ एक्सपैंडिंग इट्स जॉब क्रिएशन प्रोग्राम बाय प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट्स। मुझे एक बात बताएं, एक्सपोर्ट से जॉब क्रिएशन कैसे बढ़ रही है? एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गोरे के लिए चीजें बना रहे हैं, गोरे काले के लिए, नो रेसिज्म। सही है, तो गोरे काले के लिए अगर हम चीजें बना रहे हैं, तो बाहर के मुल्क के लिए हम चीजें बना रहे हैं, तो व्हाट्स हैपनिंग इन दिस केस? प्रोडक्शन हो रही है हमारी कंट्री में। उसको प्रोड्यूस करने के लिए लेबर चाहिए। क्यों लेबर चाहिए? मिसाल के तौर पे एक मार्कर बनाने में एक लेबर चाहिए होता है। हमें एक मार्कर की डिमांड है, तो एक लेबर की डिमांड है, एक जॉब क्रिएट हुई है। अगर पाकिस्तान में 4 मार्कर की डिमांड क्रिएट हो गई, तो पाकिस्तान में 4 लेबर की डिमांड है, तो 4 एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई। तो यानी कि जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो जॉब्स क्रिएट होंगी, उसके लिए लेबर हायर करा जाएगा। एंड एनकरेजिंग फर्म्स टू ग्रो इन साइज, ये एनकरेज भी कर रहे हैं ताकि फर्म्स ग्रो करें साइज में। इट ऑल्सो एनकरेजेस एंड सपोर्ट्स लोकल एंटरप्रेन्योर्स। हर कंट्री वैसे कुछ भी कहो अपने लोकल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करती है, पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स, ताकि वो लोग इन्वेस्ट करें। 2 of the projects it has supported are local chicken farms. एक बात बताएं, local chicken farm प्राइमरी में है या सेकेंडरी सेक्टर में? चिकन फार्म तो प्राइमरी है। सही है, ऐसे लिख देते हैं अपने लिए, अपनी नॉलेज के लिए, शायद आगे क्वेश्चन हो। प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है। एंड बिल्डिंग ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल, बिल्ड मतलब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सही है, प्राइवेट हॉस्पिटल, बिल्डिंग ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल। सही है, ये क्या चीज है? बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। सेकेंडरी हॉस्पिटल टर्शियरी है, लेकिन उसको बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना सेकेंडरी सेक्टर। अच्छा, द स्लोगन ऑफ LNDC इज वी बिल्ड इंडस्ट्रीज। इनका स्लोगन है कि हम इंडस्ट्रीज बिल्ड करते हैं। सही है। अच्छा, डिस्क्राइब द मेन रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। इमरान प्लीज आप मुझे हेल्प कर सकते हैं एरिया को क्लीन करने के लिए? थैंक यू। अच्छा, डिस्क्राइब द मेन रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मेन रोल क्या होता है? सबसे पहले तो एक बात बताएं, एंटरप्रेन्योर किस, ये अजीब सा वर्ड है, अजीब सा वर्ड है एंटरप्रेन्योर। सही है, एंटरप्रेन्योर बेसिकली, अच्छा लिखा ई से जाता है, एंटरप्रेन्योर नहीं बोलना है इसको। यू नीड टू नो द राइट प्रोनाउंसिएशन। एंटरप्रेन्योर प्रोनाउंस ओ से होता है, एंटरप्रेन्योर। सही है, ये लेकिन फिर भी ये मुंह टेढ़ा करके जो हमें बोलना पड़ रहा है, ये एक्चुअली एक फ्रेंच वर्ड है। सही है, जिसका मतलब था वो बंदा जो सारे काम की जिम्मेदारी लेता है। सही है, जो काम स्टार्ट करता है, वन हु अंडरटेक्स द टास्क। ये फ्रेंच वर्ड था एंटरप्रेन्योर, जिसको फिर इंग्लिश में लाया गया। एंटरप्रेन्योर और एंटरप्राइज में फर्क क्या है? एंटरप्राइज बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर जो बंदा रिस्क ले रहा है, जो बिजनेस चला रहा है, एंटरप्रेन्योर। जैसे जो भी मैकडॉनल्ड्स का मालिक है, लेट्स सपोज वो एंटरप्रेन्योर है, और उसके बिजनेस को क्या बोलेंगे मैकडॉनल्ड्स को? एंटरप्राइज। तो ये दोनों का फर्क तुम लोग के भी समझ में आ गया। डिस्क्राइब द मेन रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर। करता क्या है ये एंटरप्रेन्योर? क्या काम है वो करता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ये इनपुट है। इस इनपुट को इकट्ठा करता है, प्रोसेस करता है, रिस्क लेता है, पता नहीं चले या ना चले, और आउटपुट क्रिएट करता है। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है? कंबाइंस लैंड, लेबर, कैपिटल एंड क्रिएट्स आउटपुट। And whatever profit he creates goes to his pocket. However, he bears all the risk. ये इसकी मेन डेफिनेशन। सही है। अच्छा, जितना अच्छा एंटरप्रेन्योर होगा, उतनी इनोवेटिव, उतनी वैल्यूएबल चीज बनाएगा वो। तो यानी कि सबसे पहली चीज, अगर मैं ए वाले क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूं,
तो सबसे पहले मैं बताऊंगा एंटरप्रेन्योर, सही है। इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा, आर ई बाद में आता है, हर चीज के बाद में ई आता है। हर अल्फाबेट जो आपको लगता है कि एंटर नहीं है, ऑन्टर, आर के बाद ई आएगा, फिर आर के बाद ई आएगा, एन के बाद ई आएगा। एंटरप्रेन्योर इज अ फ्रेंच वर्ड। एग्जामिनर को बताएंगे भाई, हमने पूरी थोरो स्टडी करी है इसके बारे में। द फ्रेंच वर्ड एग्जामिनर को घर तक पहुंचाना चाहिए। एंटरप्रेन्योर इज अ फ्रेंच वर्ड दैट मीन्स वन हु undertakes the task। ये इसकी डायरेक्ट ट्रांसलेशन है, ठीक है, वन हु अंडरटेक्स द टास्क। इसके बगैर भी आंसर बन सकता है, बट हमें एग्जामिनर को पहले ही नॉलेज देनी है। एक चीज देखें, पेपर मार्किंग जो है वो तो ह्यूमन करता है। अब आप उसके अंदर क्या करते हैं, अगर मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, वो मैं 10 सवाल पूछ रहा हूँ, 8 सही जवाब दे रहा है, 9वां जो आंसर दे रहा है वो थोड़ा इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अक्सर लोग जो भी जज होते हैं वो कहते हैं इतनी सही नॉलेज दी है, 9th पॉइंट भी इसका सही होगा, या चलो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसको उनका माइंडसेट हो जाता है कि नहीं, ही नोज द स्टफ, इसको ज्यादा मार्क दो। समझ में आ रहा है? तो यानी कि आप एग्जामिनर को पहले ही प्रिपेयर कर देते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन मार्क कर रहा है ना पेपर को, तो आप पहले ही उसको प्रिपेयर कर देते हैं, यू नो द स्टफ, ताकि वो आपको मार्क्स काटने के बजाय उसका माइंड बन जाए कि मुझे इसको मार्क्स देने हैं, बिकॉज दिस गाय नोज द सब्जेक्ट। तो हमें उसको पहले ही नॉलेज बतानी है। Entrepreneur is a French word that means one who undertakes the task. The entrepreneur combines the other factors of production such as land, labor, capital and entrepreneur and यहाँ आएगा land, labor, and capital and creates output, keeps all profit, however bears all the risk। पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई इसके अंदर। करता क्या है, अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है, आउटपुट क्रिएट करता है, रिस्क रखता है, प्रॉफिट इसको मिलता है, सही है। अब बी क्वेश्चन जो है इसका, दिस इज इट, 2 मार्क्स। आइडेंटिफाई फ्रॉम द पैसेज वन प्रोजेक्ट इन प्राइमरी सेक्टर एंड वन प्रोजेक्ट इन सेकेंडरी। हमने पहले ही बता दिया था, चिकन फार्म्स आर पार्ट of primary sector, whereas जब भी हम कोई कंपैरिजन कर रहे हैं, whereas building hospitals are part of secondary sector। सही है। अच्छा, इसमें इंफॉर्मेशन ही इतनी है, सही है, तो ये 2 मार्क्स सब चलो। अच्छा, अगर आपको थोड़ा और स्ट्रेच करना है तो आप यूं स्टार्ट कर सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर, अब इसको आपको और नॉलेज अगर इसके अंदर देनी है, ये भी सफिशिएंट है वैसे, आइडेंटिफाई सिर्फ करना है, लेकिन अगर आप और लिखना चाह रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर इज द सेक्टर व्हिच इज इन्वॉल्वड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए जितना भी हमने पढ़ा है वो सब अप्लाई होता जा रहा है। तो प्राइमरी सेक्टर को मैं यहां लिख रहा हूं एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एंड सेकेंडरी सेक्टर क्या है? सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली क्या है? प्रोसेसिंग स्लैश मैन्युफैक्चरिंग, सही है, ये सेकेंडरी का काम है। आप चाहें तो ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये बी क्वेश्चन का आंसर बन गया। अच्छा, सी, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो मतलब क्या होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? जब वेरियस इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही होती हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या है, सही है। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सही है। एक काम करें, क्वेश्चन के कहते हैं फिर से दिखा दें, इसको साइड पे दिखा दें ताकि वापस रिफ्रेश हो जाए, सही है। 1 मिनट, यस। डिस्क्राइब द मेन रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर, 2 मार्क्स का आंसर हो गया। फ्रेंच वर्ड है जो लैंड, लेबर, कैपिटल को इकट्ठा करता है, आउटपुट क्रिएट करता है, प्रॉफिट रखता है, रिस्क बेयर करता है, ये हो गया। आइडेंटिफाई
From the passage, one project from primary sector, one from secondary. Primary, chicken farm. Secondary, building of private hospital. Explain what is meant by industrial development. 4 mark. जब number of industries develop हो रही होती है country के अंदर, सही है? तो industrial development basically क्या है? Industrial development को पहले define करना होगा. Industrial development is where number of industries, number of firms, दोनों में फर्क क्या है? Number of firms are increasing in an economy. फर्म का मतलब है एक फर्म, एप्पल, पूरी इंडस्ट्री, एप्पल, सैमसंग, नोकिया, जितने भी हैं सारे उनको इकट्ठा करें पूरी इंडस्ट्री बन जाएगी. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज वेयर नंबर ऑफ फर्म्स आर इंक्रीजिंग इन एन इकोनॉमी, और इन अदर वर्ड्स करके दो डेफिनेशन ऐड हो जाती हैं. और इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ different type of products are increasing in an economy. ये तो 2 मार्क आपको क्या कहते हैं देगा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. अब हमें केस से भी लिंक करना है, सही है? उनका मेन काम क्या है? उन्होंने बोला था कि फर्म को ग्रो करना चाह रहे हैं, सही है? मेन मींस, अब यानी कि हम आगे इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. LNDC's मेन ऑब्जेक्टिव is to promote what? Is to promote, वहां उसके अंदर क्या कहते हैं लिखा हुआ है, is to promote industrial development. सही है? अच्छा, इससे होगा क्या? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब होगी तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब्स क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट होगी, सही है? और क्या होगा जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी? टैक्स रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट जनरेट होता है जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है. नेशनल आउटपुट, ये क्या हो रहा है? नेशनल आउटपुट अभी पढ़ा था हमने, चेन, ये पूरी चेन कनेक्ट हो रही है इसके अंदर. नेशनल आउटपुट इंक्रीज होगा, इससे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा. तो नोटिस करें, ये हमने क्या कहते हैं सी वाले पार्ट को आंसर करा. अब मैं डी वाले क्वेश्चन पे जा रहा हूं. नोटिस करें, चेन इस्तेमाल होगी या चेन में से पॉइंट्स पिक होके जनरेट करेंगे. डी क्वेश्चन जो है सर यहाँ है, इसको डी. एक्सप्लेन द पॉलिसीज, सही है? एक्सप्लेन, हाँ सही है, उसको वहीं से आप मूव कर दें, उनका आवाज आ रही है. Explain the policies that a government might use to encourage private businesses. 4 marks, 2 marks, 3 marks, 5 marks, no paragraph needed. 6 marks, yes, paragraph needed. You need to plan the answer. तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में क्या करना होगा कि every economy aims to encourage private sector increasing the amount of investment. There are various steps that an economy can take in order to increase the investment. Full stop. सही है? ये आपने इंट्रोडक्शन दिया. 1 मार्क इसका इंट्रोडक्शन का, 1 मार्क कंक्लूजन का होगा. कीप दैट इन माइंड. 1 मार्क इंट्रोडक्शन, 1 मार्क कंक्लूजन. 6 में से कितना बचे? 4 बचे. 6 मार्क में से 2 मार्क हो गए ना, एक इंट्रो एक कंक्लूजन, सही है? 2 मार्क हो गए, 6 में से 4 बचे. 4 में क्या आप लिखेंगे कि गवर्नमेंट क्या क्या मेथड इस्तेमाल कर सकती है प्राइवेट फर्म को एनकरेज करने के लिए. वैसे क्या क्या मेथड हो सकते हैं? टैक्स ज्यादा चार्ज करें या टैक्स कम चार्ज करें? टैक्स कम चार्ज करें. इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर दें या कम कर दें? कम कर दें, ताकि फर्म बैंक से पैसे उधार ले दे. तीसरा पॉइंट क्या करें? गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे अपने पास से, सब्सिडी. चौथी चीज क्या करे? गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा लगाए या डीरेगुलेशन करे? डीरेगुलेशन. नोटिस करें, जितना पढ़ते जाते हैं चीजें अक्यूमुलेट होकर वही इंफॉर्मेशन बन रही होती है आंसर में. 4 पॉइंट. फिर क्या है? इन कंक्लूजन इट मेक्स इट क्लियर दैट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लेज अ मेजर रोल इन द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ एनी इकोनॉमी. This is because in most economies where there is large amount of private sector, most of the GDP is created by the private sector. Hence, the economic
well-being of the economy or the country depends on output produced by the private sector. ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा पैराग्राफ, सही है। अब मैंने पूरा इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं यहाँ सबसे पहले बात करूंगा कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज यूज करेगी। तो पहला पैराग्राफ में हम क्या बात करेंगे कि मोस्ट गवर्नमेंट एम्स टू एनकरेज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, सही है। अच्छा, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था उसी चीज को आप कहते हैं इसके अंदर ये 1 मार्क और ये एक पैराग्राफ है एक्चुअली, सही है। थोड़ा सा स्पॉट स्ट्रेच कर देंगे इसको। फिर इसके बाद हम इसमें क्या बात करेंगे, हम इसमें बात करेंगे कि गवर्नमेंट हाउ गवर्नमेंट कैन एनकरेज प्राइवेट फर्म्स टू इन्वेस्ट। क्या ऐसा चीज गवर्नमेंट करेगी ताकि प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्ट करा जाए? अच्छा, पहली चीज गवर्नमेंट क्या करेगी, लोअर टैक्सेस। दूसरी चीज गवर्नमेंट क्या करेगी, लोअर इंटरेस्ट रेट्स ताकि आराम से बोरोइंग। तीसरी चीज गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोवाइड सब्सिडी। चौथी चीज गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोवाइड सब्सिडी एंड डीरेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, डीरेगुलेशन। चलो 4 तो पॉइंट हो गए हमारे पास, ये सही है। लेकिन लोअर टैक्सेस से क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ेगा। जब आप टैक्स कम करेंगे तो प्रॉफिट जो बचेगा उसको आफ्टर टैक्स बढ़ेगा, तो क्या होगा, रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज होगा, तो भाई आपको अब ज्यादा पैसे बच रहे हैं, सही है। इंटरेस्ट रेट जब आप कम करेंगे तो इससे क्या होगा, क्यों पॉइंट को हमें एक्सप्लेन भी करना है। इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो बोरोइंग वुड इंक्रीज। अच्छा, बोरोइंग एरो बना देता हूं, बोरोइंग वुड इंक्रीज। बोरोइंग बढ़ेगी तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। अच्छा, सब्सिडी देगी तो क्या होगा, गवर्नमेंट अगर सब्सिडी दे रही है तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मिसाल के तौर पे 1 लाख की क्या कहते हैं मशीन आ रही है, गवर्नमेंट ने कहा 40,000 हमसे ले लिया, तो मुझे कितना इन्वेस्ट करना है, सिर्फ 60,000 इन्वेस्ट करना है 1 लाख के बजाय, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट कम नहीं हो रही, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। डीरेगुलेशन अगर कर देंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर कम कर दिए जाएंगे तो क्या होगा, easier to run business, easier to start business, सही है, easier to start business, आसानी से बिजनेस स्टार्ट हो, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। अच्छा, यानी कि हमने इसका ये पार्ट लिख दिया। अब हम अगर बात करें कि ये कितने मार्क है, ये जो हमने यहाँ तक लिखा है, मैं इसका यहाँ एक्सप्लेनेशन, ये कितने मार्क का, 4 मार्क का, सही है, 4 मार्क्स, सही है। 1 मार्क का ये, 4 मार्क का ये, और ये 1 मार्क है। उसकी कंक्लूजन क्या है, इन कंक्लूजन इट मेक्स इट क्लियर दैट फॉर मोस्ट economies, कंट्री के बजाय economies वर्ड यूज करेंगे, for most economies where there is, ये नजर नहीं आ रहा होगा अभी खैर है, where there is a large amount of private sector investment from private sector would be very important for the economic well-being of the economy, to achieve economic growth, to achieve economic
ग्रोथ। ये पिक्चर में जूम करके देख लिएगा इसको, सही है। ये कितने मार्क का होगा? ये होगा ये कर्ली ब्रैकेट बनाने की मैंने कोशिश करी है, 1 मार्क। कितने पैराग्राफ हो गया? 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ में ये आंसर कंस्ट्रक्ट हो गया, सही है। 6 मार्क्स का था, पूरा प्लान क्लियर हुआ। सर इसको यहाँ जगह मतलब वहीं से घुमा देना। क्वेश्चन नजर आ रहा है सर? वहां थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। वाई, अब ये देखिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं जो भी एक्सप्लेन करा है। Explain the policies that a government might use to encourage private businesses. गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज यूज करेगी प्राइवेट फंड को और एनकरेज करने के लिए, पूरा एक्सप्लेन करके। लास्ट क्वेश्चन, why might a government wish to create jobs? गवर्नमेंट क्यों जॉब्स क्रिएट करना चाहती है? तो पहले हम बात करें, 6 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें भी क्या होगा? 1 मार्क इंट्रोडक्शन, 1 मार्क कंक्लूजन, और इसमें पैराग्राफिंग की जरूरत होगी क्योंकि 6 मार्क का क्वेश्चन है। 5 से ऊपर पैराग्राफिंग प्लानिंग नीडेड। 1 मार्क इंट्रोडक्शन, 1 मार्क कंक्लूजन, 2 मार्क हो गए ना? कितने बचे 6 में से? 4 मार्क्स का हम बताएंगे क्यों गवर्नमेंट चाहती है जॉब्स क्रिएट करना, सही है। 3 पैराग्राफ में ये भी आंसर होगा, गवर्नमेंट क्यों जॉब्स क्रिएट करना चाहती है। 6 मार्क्स का है क्वेश्चन ई, यहां लिख देते हैं। यानी कि क्रिएटिंग जॉब्स means increasing employment in an economy. This is done by reducing the amount of unemployment, यानी कि इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट से अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। Moreover, reducing the amount of unemployment is one of the major, हर कंट्री का मेन ख्वाब है, one of the major economic objectives of an economy। हर कंट्री का ख्वाब है कि वो जॉब्स क्रिएट करे। 1 मार्क, डरिएगा नहीं कि इतना ज्यादा 1 मार्क से, कभी थोड़ी सी लेंथ हमें कभी ज्यादा भी हो सकती है, नो इश्यूज। 1 मार्क वैसे इंट्रोडक्शन 2 मार्क्स तक का मटेरियल, लेकिन ज्यादा नहीं देगा। हर एग्जामिनर के पास इतना, हर एग्जामिनर को पता होता है किस तरह से मार्क करना है। जैसे मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, इसी तरह से उसको पता होता है इंट्रोडक्शन में कुछ भी कर ले 1 मार्क से ज्यादा नहीं देगा। वो 10 पेज लिखते हैं आप, 1 से ज्यादा आपको मार्क नहीं देगा इंट्रोडक्शन कह लिए इसके। अब क्या ऐसी चीज है, गवर्नमेंट क्यों, व्हाई दे वांट टू क्रिएट मोर जॉब्स, व्हाई गवर्नमेंट वांट्स टू क्रिएट मोर जॉब्स, गवर्नमेंट क्यों ज्यादा जॉब्स क्रिएट करना चाह रही है? वैसे तो बहुत सारे रीजन हैं, ताकि क्राइम रेट कम हो, चोरी चकारी ना हो, इसलिए जॉब्स क्रिएट करना चाह रहे हैं। टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो गवर्नमेंट के लिए, जो लोग काम करेंगे तो टैक्स, इनकम टैक्स देंगे। गवर्नमेंट पे बर्डन कम हो जाए इन द फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, डेवलप कंट्री अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी देती है। और क्या रीजन होगा? टू इंक्रीज नेशनल आउटपुट, इसलिए जॉब्स क्रिएट करनी है। टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, टू रिकवर फ्रॉम रिसेशन, चेन सेम बनती जा रही है, देखें सिमिलर चेन है। टू प्रिवेंट ब्रेन ड्रेन, इसका मतलब यानी कि आपके सारे पढ़े लिखे लोग कंट्री छोड़ के ना जाएं। ब्रेन ड्रेन कहते हैं, ब्रेन दमाग, ड्रेन, सही है, ड्रेन ना हो, सही है, आपकी कंट्री से बाहर ड्रेन आउट ना हो जाए। फिर इसके बाद क्या होगा? कंट्री क्यों जॉब्स क्रिएट करना चाह रही है? टू इंक्रीज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर कॉन्फिडेंट होगा, चीजें खरीदेगा तो बिजनेस कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। कोई मैंने तकरीबन 8-9 पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कनेक्ट भी होता है। अब गवर्नमेंट क्यों क्रिएट करना चाह रही है जॉब्स? सबसे पहला, टू डिक्रीज क्राइम रेट, टू डिक्रीज क्राइम रेट, एक रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन गवर्नमेंट क्यों करना चाह रही है? टू जनरेट टैक्स रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। अब 2 पॉइंट को एक साथ जोड़ो, अभी मैंने उसको अलग काउंट कर दिया। एंड टू प्रिवेंट
government spending large amounts on unemployment benefits. डेवलप कंट्री देती है, अगर आपकी तनख्वाह 10,000 है, जॉब चलेगी 4,000 घर पे बैठे बिठाए मिलेंगे। अच्छा, 2 पॉइंट एक साथ मिलाया हमने इसके। अच्छा, और क्या होगा? गवर्नमेंट क्यों जॉब्स क्रिएट करना चाह रही है? टू प्रिवेंट ब्रेन ड्रेन, ताकि आपकी कंट्री ब्रेन ड्रेन विच कैन लीड टू लोअर नेशनल आउटपुट। 2 पॉइंट मिल गया, ब्रेन ड्रेन, नेशनल आउटपुट, ताकि कम ना हो। फिर इसके बाद टू प्रिवेंट अ डिक्रीज इन, गवर्नमेंट क्यों जॉब्स क्रिएट करना चाह रही है? टू प्रिवेंट अ डिक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी so that the economy does not go into a recession. बहुत सारे स्टूडेंट रिसेशन को इन्फ्लेशन से कंफ्यूज करते हैं, बहुत सारे, आपके भी माइंड में बहुत सारों में चल रहा होगा इन्फ्लेशन नहीं, ये महंगाई नहीं है, ये है जब कंट्री कम बना रही होती है, चीजें कम बनाती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ का उल्टा होता है इकोनॉमिक रिसेशन। और गवर्नमेंट क्यों जॉब्स क्रिएट करना चाह रही है, क्या रीजन है? 4 पॉइंट्स में से थॉरली क्या कहते हैं एक्सप्लेन हो गए, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये 4 मार्क्स, सही है। फिर इसके बाद क्या है? इन कंक्लूजन इट मेक्स इट क्लियर दैट गवर्नमेंट मेक्स policies to generate more employment or to prevent unemployment from rising. This is because की जगह आप वर्ड यूज कर सकते हैं, this is due to the fact that this is because an increase in unemployment will make it difficult for the economy to achieve to achieve the other economic objectives such as high economic growth नहीं हो पाएगी, high economic growth, surplus balance of payment and so on। यानी कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में प्रॉब्लम होगी। ये कितने मार्क का होगा गाइस? ये होगा 1 मार्क का। कितने पैराग्राफ में आंसर करा? 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ। आर वी 100% क्लियर? नेक्स्ट लेवल समझ में आया ना? पॉज कर सकते हैं।